नहीं है ना कुछ भी। और उस समय क्या आप मान रहे थे कि घोड़ा नहीं है, घोड़े पे मैं नहीं बैठा हूं? बैठने वाला भी अलग बना है, घोड़ा भी अलग बना है, नहीं? इसलिए वो बने थे, अब है ही नहीं। तो यहां बना नहीं कहने का तात्पर्य इस यथा विद्यस तथा स्मृति याद आई है वहां जो जागृत की थी। बहुत सुंदर दृष्टांत है। जागृत के पदार्थों को जैसे आपने अनुभव में किया था, लिया था, जाना था, माना था, सोचा था, समझा था, क्रिया में किया था। आ गई समझ में? तो वो क्या हो गया? उनकी याद आई है, बना कुछ भी नहीं है। तद्वत जागृत, जागृत में भी अनेकों जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, पदार्थों के, क्रियाओं के, भावों के, उनकी याद आती है। यथा विद्या तथा स्मृति, साफ साफ गौड़पादाचार्य कह रहे हैं, ऐसी याद आती है जाकर। और जैसे स्वप्न में कैसा लगता है कि बन गए, लेकिन बने नहीं। इसी को वेदांत की भाषा में दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। जहाँ दृष्टि जाती है, इसका अर्थ है शाब्दिक, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं सृष्टि बन जाती है। पहले दृष्टि जाती है फिर सृष्टि बनाती है। नहीं समझ? तो अब सृष्टि भी क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद। सृष्टि बनाते नहीं, सृष्टि की याद आती है और लगता है सृष्टि बन गई। स्वप्न में लगता है घोड़ा बन गया। वो अब यहाँ समझना, अब बहुत से यूँ कहने, अरे हमारा तो वेदांत पढ़वे को यूँ मन ना करें, यूँ कहे कि कुटिया तो आज अब हाल तैयार हुई है, गई है जब हमारी दृष्टि गई है जब काल ही ना है, यूँ अर्थ कर रहे हैं। लेकिन ये अर्थ नहीं है, होने न होने से तात्पर्य नहीं है। अजातवाद है, अजातवाद है। जब हमारी दृष्टि कुटिया पे गई तभी तो जाकर के कुटिया बनी है। अब कुटिया से हट करके मंदिर पे गई तो मंदिर बन गया। भाषा को समझो, समझने का प्रयास करो, लक्षणावृत्ति से समझोगे। कुटिया की याद मंदिर की याद आ गई। अब भाई हाँ, याद आती गई भाई। और लग कैसा रहा है? स्वप्नवत उत्पन्न हुई है, बनी है। तो इसमें बहुत कई बार आपको समझाया है, ये इसमें जो स्थायित्व दिखा रही है वो अविद्या है। प्राक सिद्धत्व धर्म लग रहा है ना इसमें, कि मंदिर पहले ही था, कुटिया पहले ही थी, अटपटी सी लग रही है। नहीं पहले नहीं थी, इनकी याद आई है। लेकिन प्राक सिद्धत्व धर्म क्या? वह हो आप पहले से थे, ये बाद में बनी है। दृष्टि सृष्टिवाद, तो दृष्टि पहले थी तभी तो सृष्टि बनेगी। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा ये विषय गंभीर है, समझने का है। जब दृष्टि गई है तो दृष्टि पहले थी, प्राक सिद्धत्व धर्म, दृष्टि पहले थी, इसलिए दृष्टि पहले है। वह दृष्टि लग गई पदार्थ में पहले पने की। जैसे रज्जु का इदम अंश ही सर्प बन रहा है रज्जु का, तो ऐसे रज्जु का प्राक सिद्धत्व धर्म ही सर्प में स्थायित्व दिखा रहा है। उसको इधर लगा लो। आपका जो प्राक सिद्ध माने आप पहले हो, अब हो तो आप, लेकिन दिख रहा है पदार्थ, ये अविद्या की महिमा है। हो गया? तो अब कर्ता भी हो गया और अकर्ता भी हो गया। मानी औपाधिक उपाधि को लेकर के कहोगे, नाम रूप में मिला दिया आपने उस अहम को, उस चेतन को, तब तो बन गया उपाधि से वो फिर कर्ता उसके कारण। और नहीं मिलाया तो अकर्ता है ही है। अथवा दो दृष्टांत हो गए, तीसरा और ले लो। अकर्तारम कैसे? आप भी घूमे होगे, बालकपन में बच्चे घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, करते हैं, खूब तेजी से घूमते हैं और घूम करके फिर एकदम गिर जाते हैं। तब उनको धरती भी चलती हुई दिखती है, वृक्ष भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और मकान भी घूम रहे हैं, सब घूमता हुआ दिखे ना। बताओ,
अब वास्तव में घूम कौन रहा है? बच्चा। और दिख कहाँ रहा है? मकानों में या वृक्षों में। अच्छा, और तीसरा आदमी बच्चे से और मकानों से अलग कोई तीसरा आदमी है, वो कैसे देख रहा है इस क्रिया को? भाई ये बच्चा घूमा है, अब भी इसके घूमने के चक्कर आ रहे हैं, तो घूम बच्चा रहा है, वृक्ष मकान यूं के यूं ही स्थिर हैं। आ गया दृष्टांत समझ में? तो ऐसे जो देखता है, तीसरा बता रहा हूं मैं, दोनों से, मकान से उनसे हट करके, वो वास्तव में यथार्थ को वो देख रहा है। तो ऐसे ही इस क्रिया को, कर्म को, रचना को जो इस उपाधि में देखता है और उस उपाधि में रहने वाला चेतन है, उसमें क्रिया नहीं है वृक्षों की तरह से। नहीं समझ में? यो यथार्थ दृष्टा है। अगले आज यही प्रकरण आएगा, इसलिए मैं भूमिका पहले ही बना दूं आपको। अकर्ता हो गया ना। तीसरा को ना तो वो घूमता हुआ वृक्ष दिख रहे हैं, घूमता हुआ जो है वास्तविक वो दिख रहा है, तो चलता हुआ संसार है और दिख रहा है मैं में, आत्मा में। ये अर्थ है। इसलिए इस प्रकार से जो देखते हैं वो वास्तविकता को देखने वाले हैं, और यही यो अभिजानाति, मुझको अच्छी प्रकार से जानता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भावन आना। आना पैसा वाको अच्छे ही ना लगे, ये अर्थ नहीं है। आना मानी अन्य, वो आ जाते हैं ना। तो ये स्वभाव है। अब यो भी जाना, ये स्वभाव है अभी जो वर्णन किया है राम का। और फिर वो इस भजन को करता है, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं भी उसका भजन करता हूँ। फिर मैं और वो फिर अलग नहीं, भजन करने वाला ही मैं हूँ, और जिसका भजन कर रहा है वह भी मैं ही हूँ। साफ साफ है। अच्छा, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार से मुझे जान करके पूर्व में आपके पूर्वजों ने भी, जो मुमुक्षु हैं, उन्होंने भी कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म के अधिकारी हो। तस्मात् त्वमपि कर्म कुरु, तुम भी कर्म करो। क्यों? कि पूर्वजों की जो विरासत तुम्हें मिली है, उस विरासत को तुम भी बढ़ाओ। ये अर्थ हो जाता है। ज्ञानी हो जब तो लोक संग्रह के लिए करो, लोक शिक्षा के लिए करो, और अज्ञानी हो तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो। दोनों तरह से करो। ध्यान दो, दूसरे अध्याय में अच्छी प्रकार से मना करके आए, और यहाँ कह रहे हैं कि तू कर। तो ये अधिकारी भेद है। रोजाना दोनों काम चल रहे हैं, रोजाना चल रहे हैं। तीसरे अध्याय में बताया, अब चौथे में यही चल रहा है, पूर्वजों की तरह। लेकिन अब एक गहरी बात यह है अर्जुन, कि ये जो पूर्वजों की और इस प्रकार से वर्ण आश्रम के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कर्म को समझना बड़ा कठिन है। यदि अर्जुन इस बात को समझ जाता तो प्रश्न ही नहीं करता। कर्म को समझना बड़ा कठिन है। उसी बात को कह रहे हैं, किम कर्म एति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, वो किम कर्म क्या है और किम अकर्म क्या है, इस विषय में कवि जो क्रांतदर्शी हैं, बहुत आगे की जानने वाले हैं, पीछे की जानने वाले हैं, अच्छी कल्पना करने वाले हैं। नहीं है जिसको करके बना के दिखाते थे, रूप सुंदर बना के दिखा देते हैं। ऐसे जो कवि हैं, क्रांतदर्शी हैं, वे भी इस कर्म के विषय में मोहित हो चुके हैं, होते हैं। इसलिए आज मैं तुझे कर्म के रहस्य को बताऊंगा, और जिस रहस्य को जान करके अशुभात मोक्ष से, अशुभ मानी संसारात,
साफ सीधे शब्दों में भास्कर भगवान खूब कहा है, उस संसार से तू मुक्त हो जाएगा। इस बात को आज जान करके इसलिए कह रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को भी जानो और विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो, 3 विभाग कर दिए। अकर्म क्या है? क्यों? कर्म की गति गहन है। यदि तीनों को नहीं जानोगे तो गहन कहते हैं गहराई, जैसे नदी की कहन बड़ी गहराई है यहाँ, तो जब उस गहराई में डूब गया तो फिर भंवर चक्कर में भी पड़ जाता है, फिर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसी में से आ रही बात समझ? हाँ, तो अब इसलिए कहा है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको तू जानो। तो कर्म तो कहते हैं जो शास्त्र ने विधान किया है, सूत्रेण भास्कर ने करने, मनुष्य को जो शास्त्र ने विधान बनाया है, विहित बताया है, वह तो है कर्म, और जिसका निषेध किया है वह है विकर्म। अन्य प्रकार से भी करते हैं टीकाकार, बहुत उल्टे सीधे अर्थ कर देते हैं, लेकिन विकर्म मानी निषिद्ध कर्म, 2 हो गए। और फिर तीसरा है अकर्म, मानी शांत रहना, चुप रहना, क्रिया का अभाव। अब जैसे बैठे, ये अकर्म। अब अज्ञानी लोग इसमें विपरीत देखते हैं तीनों में, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक से कि वो वास्तविकता क्या है, जो प्रतिज्ञा की है भगवान ने, अब तुझे मैं कहूँगा, और उसको जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। तो वह वास्तव में रहस्य क्या है, ये इसको बता रहे हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। लो पहले नीचे को ले लो, बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में बुद्धिमान वही है, और वह योगी, युक्त माने योगी है, और कृष्ण कर्म कृत संपूर्ण कर्मों का करने वाला हो गया, हो गए उससे सब कर्म। एक अर्थ तो यह है कृष्ण कर्म कृत का, हो गए उससे सब कर्म। और दूसरा अर्थ यह है कृष्णानि कर्माणि कृतंती इति कृष्ण कर्म कृत। कृष्णानि माने संपूर्ण कर्मों को, कृतंती काट देता है, नष्ट कर देता है। ये कतरनी है ना, जो इसी शब्द से बनती है कतरनी, तो मैंने कैंची की तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है कर्म को, वही कृष्ण कर्म सब कर्मों को करने वाला होता है। कर भी दिया और टुकड़े भी कर दिए, मैंने करता भी और अकर्ता भी, ये जो पीछे से चल रहा है। अब यहाँ बहुत बारीकी से, बहुत धीरे से समझो। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म में अकर्म देखे, उल्टा खेल है ना, कर्म हो रहा है और उसमें अकर्म कैसे देखें? बोला ऐसे देखो, बहुत एक लाइन में अर्थ, कर्म जहां हो रहा है उसको वहीं देख लो, हो गया अकर्म। और अज्ञानी कहाँ देख रहा है? जहां हो रहा है वहां नहीं देख रहा, और नहीं हो रहा है वहां देख रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो मैं नाम आत्मा का है। आत्मा न करता है, न खाता है, न जाता है, संगात में हो रही है क्रिया, कर्म हो रहा है संगात में। तो इसको जहां है वहीं देख लो, संगात में ही देख लो, हो गया कर्म में अकर्म। एक भाग के विजेता हो गए आप। वहां देखो, अक्रिय निष्क्रिय आत्मा में मत देखो, संघात में देखो, इसके लिए। और दूसरे कहा है कि अकर्मणि यह कर्म पश्चेत, क्रिया को इधर ले लो। अकर्म में, अकर्म मानी कुछ नहीं कर रहे हो, शांत हो मान लीजिए। तो आप अज्ञान क्या कहता है? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शांत रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। अच्छा, अब मान ली क्रिया की निवृत्ति हुई, यही तो है
अकर्म मानी क्रिया की निवृत्ति हुई। अब क्रिया की निवृत्ति मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं में हुई है, संगात में हुई है? संगात में हुई है। बिल्कुल संकोच मत करो भाई। हाथ पंखा जोड़ रहे थे, पैर चल रहे थे, तो यही तो बंद हुए। आप तो ये चल रहे थे जब भी जैसे के तैसे ही थे, अक्रिय थे, और ये नहीं चल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब भी अक्रिय है। तो यह अकर्म में कर्म देखना होगा। माने अकर्म जहां है, संघात जहां शांत हुआ है, तूष्णीं हुआ है, वहां देखो उसको, और आत्मा को फिर अकर्ता देख लो। फिर आत्मा अकर्ता है ही। ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म हो गया। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। बुद्धिमान मानी बुद्धि वाला, अर्थात जैसे धनवान किसको कहते हैं? धन वाले को। ज्ञानवान किसको कहते हैं? ज्ञान वाले को। तो बुद्धिमान किसको कहेंगे? बुद्धि वाले को। अच्छा, जिसके पास धनवान से विपरीत धन नहीं है उसको क्या कहेंगे? भिखारी, गरीब। और बुद्धि नहीं है उसको तुम क्या कहोगे? जो तुम कहते रहना, मैं ना कह रहा कुछ। बुद्धि नहीं है उसको, और भगवान कह रहे हैं सबुद्धिमान। बुद्धिमान वही है मनुष्यों में। इसलिए भैयाओ, बुद्धि का सदुपयोग करो। एक बुद्धिमान होता है और एक बुद्धि खोया और होता है। तो बुद्धिमान बनो, बुद्धि खोए मत बनो। मानी इस ज्ञान से अतिरिक्त जिस ज्ञान में बुद्धि को लगाते हैं वो सब बुद्धि खोया ही है। हो गया? तो यानी अब यहाँ ये श्लोक जो है वो हमें संकेत दे रहा है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ज्ञानी सम रहता है। कर्मणि अकर्म, प्रवृत्ति हो गई। अकर्मणि कर्म, निवृत्ति हो गई। तूष्णीं भाव, निवृत्ति है ना। तो ज्ञानी दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, इसलिए मनुष्यों में बुद्धिमान है। दूसरी जगह श्लोक है, प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुरग्रह यदा यद कर्तुमायाति तत्कृत्वा सुखम तिष्ठति। धीरस्य, धीर का प्रवृत्ति में और निवृत्ति में दोनों में ही आग्रह नहीं है, क्योंकि निवृत्ति का भी करता है अज्ञानी और प्रवृत्ति का भी करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो करता ही तो हो गया ना। और ज्ञानी प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वह है, जो नहीं हो रहा है जिसमें वह है, वो ज्ञानी है। तो प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ नैव धीरस्य दुर्ग्रह, कोई हठ नहीं, कोई आग्रह नहीं। यदा यद कर्तुम आयाति, जब जिसको जो करने के लिए प्राप्त होता है, जो भी विहित कर्म निषिद्ध, ये तो फिर यूँ अर्थ मत लगे, क्योंकि वो तो साधन काल में ही गए, खत्म हो गए। और साधन काल में जो खत्म हुए वो सिद्ध के स्वतः सिद्ध होते हैं, बिना प्रयास सिद्ध होते हैं। तो विहित कर्म जो भी कुछ आ गया, कोई हट नहीं उसका। और न ये नहीं, अरे मेरी तो बुद्धि चंचल हो गई इस कर्म उसके करने से, ये भी वही करता हो गया बुद्धि का। तो धीर का कोई भी दुराग्रह नहीं होता है। अच्छा, अब आपको शुरुआत में कहा था, बहुत मार्मिक श्लोक है। शुरू में आपसे कहा था कि जो कुछ वर्णन किया जा रहा है, यहाँ तक जो वर्णन किया है, ये सब आरोप है नारायण। दृष्टा भी आरोप है, शुद्ध शोधित ज्ञान। दृष्टा अशोधित है, जैसे शिलाजीत होती है ना, एक शुद्धि हुई और एक अशुद्धि हुई। तो दृष्टा है, बहुत सुंदर दृष्टा है, वो भी अशोधित रूप है आत्मा का, परमात्मा का। क्योंकि दृष्टा कब बनोगे? दृश्य होगा जब। और दृश्य अजातवाद में रहो ना, दृष्टि सृष्टिवाद वगैरह हम क्यों पढ़ते हैं चक्कर में? अजातवाद, दृश्य कभी हुआ ही नहीं। अभी खूब समझाया पीछे को, याद आती है।
और याद, वैराग्य का बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझो, निर्वेद का तात्पर्य, वैराग्य का तात्पर्य ये याद ना आना है, याद ना आवे हमें। बहुत अपनी भाषा में, हिंदी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल सरल देहाती में। अब इसी स्मृति को ही विस्मृत करना है। और स्मृति लोहे से लोहा कटता है शुरुआत में, नगद ज्ञान पर नहीं पहुंच रहा हूं, प्रारंभ उधार के पे, उधार लेके काम चला लो भले, तो स्मृति से स्मृति कटती है। तो स्मृति करो स्वरूप की, परमात्मा की, अथवा इन प्रक्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेंगे वहीं, क्योंकि संवादी ब्रह्म है, संवादी ब्रह्म में वहीं पहुंचना है भाई। तो इसलिए दृष्टा में जो दृष्टा है, मैंने एक दिन कहा था आपने समझना है और फिर समझ को भी समझना है। तो अब तक तो हमने समझा, ये आज जो बोले हैं सब, अब तक तो आपने समझा, और अब समझ को समझ रहे हैं। दृष्टा को भी देखो कि दृष्टा भी मिला हुआ है, नहीं? ये सब मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। समझ को भी जिसने समझ लिया वह बुद्धिमान है, और यह जिसने जान लिया वह हो गया उसका भजन। यही भजन है, ये ज्ञान ही भजन है। नारायण शुद्ध भजन है, ये भजन है। और इसको जानने का जो प्रयास किया जा रहा है वो है मनन है अथवा ध्यान है, यूँ कह दो, श्रवण और मनन। ये इसी में, इसमें लगो, ये ध्यान है, यूँ समझो अपनी भाषा में, मनन न मान करके। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि ध्यान क्या होता है, ये ध्यान है। और इसको जानकर ध्यान करके इसमें स्थित हो गए, यही निष्ठा है, यही चरमावधि है भजन की। इसमें स्थिति हो गई। अब इसमें बाधक तत्व क्या है, कौन है, ये तो रोजाना चल ही रहा है। अच्छा, इसको शंकराचार्य जी ने जो हमने ये अर्थ किया है, बताया, ये शंकराचार्य जी के आधार पे किया है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देह आदि में जो कर्म हो रहा है उसको आश्रय करके अज्ञानी लोग आत्मा में आरोप करके अहम कर्ता इस प्रकार से मानते हैं। अहम फलम भोग, इस कर्म का मुझे ये फल भोगना है, ऐसा मानते हैं। देह, ये कह दिया ना स्पष्ट, इसमें कहा कि देह आदि आश्रय करके कर्म हो रहा है, इसको मान रहे हैं उसी में। और ऐसे ही तूष्णीम भाव को, इंद्रियों के, इस ये अर्थ को लगा